सोल्यूशन वन, अब ऑप्शंस हमने देखने हैं कि हम किस तरह से, कि कस्टमर को झप्पा लगाना है कि भाई वो हाथ से ना जाए हमारे पास इतनी ऑप्शंस होनी चाहिए कि अगर वो कह रहा है कि नहीं जी विज सेंस वाला एनवीआर विज सेंस वाला आईपी कैमरा मैं नहीं लगा सकता, भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है पैसों की, ठीक है जी एनालॉग में ले आते हैं हम। सोल्यूशन आपके पास उस वक्त सारे होने चाहिए, मतलब कि गन जो है ना, जो ह्यूमन जो माइंड की गन है ना, जो वो क्लाशन प्रूफ की तरह होंगे, डस 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 बस मारना है, कस्टमर को ऐसा झप्पा लगाना है कि बस वही टेबल पे डिसीजन लेके बस यार ये बंदा इंटरेस्टेड है काम करने में। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको आपके पैशन से भी होता है कि यार ये वाकई में करना चाहता है ये काम, ठीक है, तो इसको भी हमने मॉनिटर करना है, ठीक है। अच्छा अब अच्छा सोल्यूशन, सोल्यूशन वन आईपी में विज सेंस वाला कैमरा, यानी 5000 सीरीज या 3000 सीरीज, और विज सेंस वाला ही एनवीआर, इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं इकट्ठे। SMD प्लस आप चला सकते हैं, एक्टिव डिटेरेंस कैमरा चला सकते हैं, फेस रिकग्निशन वाले कैमरे, मतलब के कैमरे भी और एनवीआर के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पैरामीटर प्रोटेक्शन, ये 4 फंक्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे अगर आप विज सेंस वाला कैमरा और विज सेंस वाला एनवीआर लेते हैं, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन जो कि इससे थोड़ा सा सस्ता सोल्यूशन है कि कैमरे लगे हुए हैं, अब कस्टमर कहते हैं मैंने भाई 2 महीने पहले कैमरा लगाए हैं, चाहे वो धावा है, चाहे वो हाईविजन है, चाहे वो यूनिव्यू है, चाहे वो पोलो है, डजंट मैटर, आई डोंट केयर। लेकिन अब वो कस्टमर कहता है यार मैं अब क्या करूं इन कैमरास का, उतार के फेंक दूं तो बॉस मुझे जान से मार देगा। अब वो जान से बचने के लिए उसको कहते हैं कि भाई देखो कैमरा यही लगे रहेगा, नहीं छेड़ूंगा, जैस पोजीशन में लगा हुआ यही लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन साथ में मैं एनवीआर रिप्लेस कर देता हूँ आपको, एनवीआर में फेस रिकग्निशन, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, या हाईविजन के पास नहीं थी, या फलाने के पास नहीं थी, ढिमकाने के पास, मेरे पास अब एनवीआर मौजूद है जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग, चाहे वो दावा का कैमरा है, चाहे वो हाईविजन का कैमरा है, चाहे वो तुम्हारा यूनिव्यू का XYZ नेम इट ब्रांड, सिर्फ शर्त इतनी है ऑन लिफ होना चाहिए और हमारे एनवीआर के ऊपर उसका डिस्प्ले आना चाहिए, तस्वीर आनी चाहिए, बस इतनी शर्त है। और आप क्या क्या फंक्शन ले सकते हैं इसके अंदर, अगर आपके पास कन्वेंशनल कैमरास दावा के लगे हो या XYZ लगे हो तो आप SMD प्लस ले सकते हैं, फेस रिकग्निशन ले सकते हैं, पैरामीटर प्रोटेक्शन, ये 3 काम जो है आप AI वाले एनवीआर से करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा तीसरा सोल्यूशन, अब वो कहते हैं कि नहीं मेरे तो एनालॉग कैमरे लगे हुए हैं एग्जिस्टिंग, अब उसके लिए भी सोल्यूशन है हमारे पास कि हम LTCVI कैमरा या जो थर्ड पार्टी लगा हुआ है विज सेंस वाला XVR लगा दें तो सारे फंक्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, SMD प्लस, एक्टिव डिटेरेंस, फेस रिकग्निशन, पैरामीटर प्रोटेक्शन, गुड हो गया वेल। अच्छा अब कस्टमर कहते हैं नहीं जी एनवीआर भी लगा हुआ है कैमरास भी लगे हुए हैं नॉर्मल, ठीक है, एनवीआर लेकिन लगा हुआ है 5000 या 4000 सीरीज, ठीक है, लेकिन मैं यार इंटरेस्टेड हूं कि मुझे जो है ना कुछ और कैमरे लगवाने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये डिवाइसेस भी वेस्ट ना हो। अब आप जो नेक्स्ट कैमरा सिलेक्ट करोगे उसके लिए वो करोगे विज सेंस वाले कैमरास, विज सेंस वाला आईपी या PTZ आप नॉर्मल कैमरे के साथ भी चला सकते, नॉर्मल एनवीआर के साथ भी चला सकते हैं। दावा की ये खूबसूरती है कि हर लेवल के ऊपर आपको सोल्यूशन दे दिया इसने कि कैमरा नॉर्मल ले लो, एनवीआर AI ले लो, एनवीआर नॉर्मल ले लो, कैमरा हाई ले लो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब एनवीआर की भी तो कॉस्ट अच्छी खासी होती है, तो नॉर्मल एनवीआर लगा हुआ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, कैमरा नया दे दो, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास हर लेवल पे अवेलेबल है। अच्छा अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, विज सेंस में हमारे पास 2 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, 3000 सीरीज आईपी जिसके अंदर पैरामीटर प्रोटेक्शन बिल्ट इन है, यानी मैं अगर कहूं कि पैरामीटर प्रोटेक्शन वाला कैमरा तो मेरी मुराद है 3000 सीरीज से, इसके अंदर बिल्ट इन SMD प्लस और बिल्ट इन एस पैरामीटर प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो किसके साथ एनवीआर के साथ मैं चला सकता हूं इसको, 5000 सीरीज, 4000 सीरीज 4KS2, इवन SMD प्लस तक, पैरामीटर प्रोटेक्शन नहीं, SMD प्लस अगर सिर्फ चलाना है तो हम 2004 के S2 में भी नए फर्मवेयर में डाल दिए, ऐश करो, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है कि 3000 कैमरास अगर आप लगा रहे हैं कहीं पर तो आपका नॉर्मल AI एनवीआर लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप जो है AI एनवीआर लेना चाहते हैं तो उसकी वजह ये होगी कि यह फेशियल रिकग्निशन नहीं है इसके अंदर कैमरे में, अब आपका फेशियल रिकग्निशन के लिए बन जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है। अच्छा पीवी सीरीज क्या है हमारी,
वो है एक्टिव डिटरेंस सीरीज, जिसके अंदर बिल्ट इन सायरन होता है। इसको हम पीवी सोल्यूशन कहते हैं। पीवी कहते हैं प्रिमिटिव विजिलेंस। एक्टिव डिटरेंस क्रिएट करना, बिल्ट इन सायरन दे दिया और बिल्ट इन फ्लैशर लाइट दे दी। जैसे आईमो में भी आपने देखा होगा लो कैमरा जो है हमारा, उस तरह के आईपी कैमरास में ये ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, पीटीजी की बात करें, विसेंस पीटीजी। विसेंस पीटीजी हमारा इस वक्त पाकिस्तान में हॉट टॉपिक है, क्योंकि हमने पुराने वाले एसएम वो जो 49 सीरीज के जो पुराने थे वो सारे के सारे अपडेट कर दिए हैं। 49 सीरीज जो है हमारी वो एआई सीरीज में आ गया और इसमें 3 फंक्शन कर दिए हैं, एसएमडी प्लस, पैरामीटर प्रोटेक्शन और फेस डिटेक्शन भी एआई वाला फेस डिटेक्शन, जिसमें वो एट्रीब्यूट्स भी देता है और उसकी स्पीड भी ज्यादा है। पहले वाले फेस डिटेक्शन से ज्यादा होगी स्पीड। ठीक है, बाकी फंक्शन वही है जो पहले थे। इसमें एक मॉडल हमने लॉन्च किया जी वाला, मेरे ख्याल में 4G वाले की परमिशन अब आपको पीटीए से लेनी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में 4G वाला सिम वाला अवेलेबल है मॉडल। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि जो वो एनवीआर नहीं लगाना चाहते, 4G से कनेक्ट करेंगे, तो 4G वाला मॉडल अवेलेबल है जिसमें सिम कार्ड लग जाती है एलटी वाली। ठीक है, तो वो जो है ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान में अब क्योंकि 4G वाले हमारे पास बहुत चैलेंज है। अभी एक डिवाइस हमने इंपोर्ट की थी 4G वाली, तो उसके ऊपर काफी टाइम लग गया हमें एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, सॉरी, चाइना से। ठीक है, क्योंकि पीटीए ने रोक लिया था। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा पीटीजी 5A भी अवेलेबल है। इसका जो सबसे अच्छा फंक्शन है, फंक्शन तो सारे दोनों के सेम है। एक तो IR 150 मीटर है, स्टारलाइट प्लस है ये, 45x तक अवेलेबल है 2 और 4 मेगापिक्सल में। ठीक है, ये लाइट सीरीज की बात कर रहा हूँ, ये हाई एंड सीरीज नहीं है। IQ10 भी अवेलेबल है। ठीक है, और जो है ये POE प्लस भी है। और जो है इसकी जो अच्छी बात है वो ये कि इसकी जो लेंस की डायरेक्शन है वो इनविजिबल है। अगर दूर से बंदा देखे ना, हमारे पहले पीटीसी जो ये वाला पीटीसी है ना, दूर से देखे तो नजर आता है कि इस वक्त ये हमें नहीं देख रहा। ठीक है, अब जो है इसका जो लेंस मूव करेगा ना, डायरेक्शन आपको इनविजिबल है, आपको ये नहीं पता चलेगा इस वक्त पीटीसी कहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस से आपको जो है इनविजिबल नजर आएगा ये। थर्मल की बात कर रहा था, विसेंस वाले थर्मल की, तो ये 1000 सीरीज की थर्मल के 2 मॉडल्स हम रिलीज कर रहे हैं, 1241। अब देखिए 1230 होता था किसी दौर में, अब 1241 थर्मल आ गया। अब आप सोच सकते हैं कि हम इस एप्लीकेशन को भी एसएमबी में प्रमोट कर सकते हैं। अब हमारी कैपेसिटी है, प्रोडक्ट है कि थर्मल का नाम ले तो कस्टमर भाग ना जाए। ठीक है, इसमें क्या क्या फंक्शन हमने डाले हैं, फायर डिटेक्शन डाले इसके अंदर, कि लो एंड में, मतलब कि एक कमरे में लगा देता हूं मैं, जैसे फैक्ट्रीज के कमरे होते हैं उधर फायर के लिए आपको पूरा सोल्यूशन लगाना पड़ता है, फायर अलार्म सिस्टम। अगर मैं यही काम थर्मल से कर सकता हूँ तो 2 काम हो रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअल प्लस थर्मल है। एक लेंस विजुअल है और एक थर्मल लेंस है, तो ड्यूल डिस्प्ले है आपका। ठीक है, तो ड्यूल डिस्प्ले जब है हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये भी तो कर सकते हैं ना, एक लेंस जो है वो विजुअल लेंस की मॉनिटरिंग कर रहा है और एक थर्मल है जो फायर प्रोटेक्शन की कर रहा है या स्मोक डिटेक्शन, स्मोक अलार्म की कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी बिल्ट इन सायरन अवेलेबल है, तो जैसे ये डिटेक्ट करेगा फायर तो ये टी डी 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 ये खुद ही करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरह डूम में भी ये अवेलेबल है। 2 मॉडल ऑलरेडी हमने इमीडिएटली लॉन्च कर दिया एसएमबी सोल्यूशन के लिए। ठीक है, इनकी अगर कोई डिटेल चाहिए तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, 2000 सीरीज विज एनवीआर, ये नई चीज आ गई। अब देखिए पहले 4000 डैश आई था, अब 2000 डैश आई जो है रिलीज हो गया, ये कमिंग सून लिखा हुआ है, रिलीज हो गया ऑलरेडी, और अब ऑर्डर रेडी टू ऑर्डर है। इसके अंदर अब क्या कर दिया हमने, जो 4K2 वाला था डैश आई से अगर आप रिप्लेस करते हैं उसको, तो 1 चैनल फेशियल रिकग्निशन का भी आप ले सकते हैं और 4 चैनल SMD प्लस भी बना सकते हैं इस कैमरे के अंदर, इस एनवीआर में, सॉरी। तो अब हमारे पास विसेंस एनवीआर में लाइट सीरीज में मिनिमम अब 2000 पे भी हम आ गए हैं। ठीक है, तो 2000 सीरीज भी अब अवेलेबल है, 4000 भी सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, 4000 में आपकी जो है 2 फेशियल रिकग्निशन चलते हैं अगर नॉर्मल कैमरास चला रहे हैं। अगर आप धावा के स्पेसिफिक कैमरास लगाएंगे तो वो 8 चैनल तक सपोर्टेड है। जो 2000 सीरीज है इसकी जो डेटाबेस की कैपेसिटी वो 5000 लोगों की है, और जो 4000 की है वो डिटेल है उसकी 20,000 लोगों की कैपेसिटी है आपकी इमेज की जो डेटाबेस बनेगी। ठीक है, 20,000 पिक्चर्स की डेटाबेस आप बना सकते हैं इसमें। अगर आपको 2000 सीरीज की जो है डैश आई की जो है देखना है तो उसकी भी हमने ट्रेनिंग ऑलरेडी कर दी है, तो फेसबुक और यूट्यूब पे अवेलेबल है लिंक, अगर आप कहेंगे तो मैं इन द एंड वो भी शेयर कर लूंगा आपसे। ठीक है,
अगर कोई भी डिटेल चाहिए हो इसकी या आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आप चाहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है मुझे ईमेल भी कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। आप मुझे रिक्वायरमेंट बता देंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह जो है XVR की बात करें, अब देखिए कि धावा आपको फेस रिकग्निशन का सोल्यूशन एनालॉग सिस्टम में भी दे रहे हैं। और एनालॉग के लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपका CVA की कैमरे की जो 4 मेगा, जो 2 मेगा या 5 मेगा जो लगा रहे हैं वो ना लगाएं, कोई हाई एंड लगा लें, या इसके लिए कोई नया कैमरा चाहिए होगा आपको। नहीं, एग्जिस्टिंग कैमरास को आप फेस रिकग्निशन, क्योंकि ये NVR का फंक्शन है। अब हमारे पास 5000 में जो नॉर्मल सीरीज आएगी वो I2 के साथ आएगी, जो XVR है I2 के साथ आएगा, ठीक है। और जो है इसके अंदर सारे के सारे चैनल SMD+ चला लें, या 2 चैनल पे पैरामीटर प्रोटेक्शन कर लें, या लगा रहा हूं और नहीं लगा रहा, या एंड नहीं लगा रहा, ठीक है। ये 3 फंक्शनों में से एक फंक्शन एट अ टाइम आप चला सकते हैं। और 2 चैनल पे फेस रिकग्निशन, आपकी लाइट सीरीज के XVR में 2 चैनल पे फेस रिकग्निशन का सोल्यूशन आई डोंट थिंक कि कोई और थर्ड पार्टी आपको दे रहा है अभी तक इस वक्त इंडस्ट्री में। तो दिस इज रेवोल्यूशन, दिस इज द राइट टाइम टू किक स्टार्ट, ठीक है। और ये हम अगर प्रमोट करें तो 2 चैनल फेस रिकग्निशन, जब आप सही चीज को सही तौर पे बयान करते हैं कस्टमर को, तो ही इज इंटरेस्टेड टू बाय, आई होप इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद 4K L-I2 में भी 2 चैनल फेस रिकग्निशन, 2 चैनल पैरामीटर प्रोटेक्शन, SMD+ चैनल अगर चलाने तो सारे के सारे। और इसमें जो कैपेसिटी है मैक्सिमम, क्योंकि ये 4K L है, तो 4K जो है ना आपको 4K नेटिव रेजोल्यूशन पे 30 FPS, और जो लाइव व्यू है वो फुल 4K आप लाइव व्यू इस DVR पे अब ले सकेंगे I2 सीरीज में। लाइव व्यू पे फुल व्यू जो है 15 FPS पे आप रिव्यू कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग कितनी, नेटिव रेजोल्यूशन पे। अब कस्टमर मुझसे हमेशा सवाल करता था कि फुल 4K कौन से मॉडल सपोर्ट करते हैं। भाई अब आ गया वो फुल 4K XVR 7000 4K-I2 सीरीज। ये आपका फुल रियल टाइम 4K फर्स्ट DVR ऑफ द इंडस्ट्री, जो 30 FPS पे आपको लाइव व्यू देते हैं 4K का कैमरा, ठीक है। और जो है 4K इन कैमरा जो है आपका फुल 30 FPS पे आप प्रीव्यू कर सकते हो, और इनकोडिंग यानी रिकॉर्डिंग जो है वो 15 FPS पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अब अवेलेबल होगा।